फजल बख्श चार पे लेके आते हैं और वहाँ उसके ऊपर लेट जाते हैं और बैठ के शिबरा को देखने लग जाता है। शिबरा भी ऊपर से फजल बख्श को देख के मुस्कुरा रही होती है। फजल बख्श का दोस्त उसे कहता है इस चारपाई को भी टाइट करो, और एक आदमी आ जाते हैं और कहता है ओ इसको तुम जानते भी हो, कौन है ये? और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, जूनियर आर्टिस्ट है, हम तो बिलाल अब्बास के साथ उठते बैठते हैं भले। फिर कहते हैं मुझे कहता है ओवर एक्टिंग, भले टाइट कर, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फजल बख्श महरीन के पास आता है। महरीन कहती है हेलो फजल बख्श, आई मीन शहमीर, शिबरा को साथ नहीं लाए तुम? महरीन कहती है शिबरा शमीर के साथ कैसी आएगी? अच्छा चलो जल्दी से मुझे बताओ, आज मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए नई कहानी कौन सी लाए हो? फजल बख्श कहता है देखो महरीन, इस तरह मुझसे बात ना करो, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था और ना ही शादी के लिए हामी भरी थी। महरीन कहती है वो शेरनी, उसका क्या नाम था? शमीर कहता है शिप्रा नाम है उसका। महरीन कहती है उसने शादी करने के लिए हामी भरी है? नहीं ना, देखो शमीर, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं मोहब्बत के, मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ और तुम किसी और तक। फिर महरीन कहती है आओ चलो देखें कौन किसको पाता है और कौन किसको हारता है। फिर शमीर कहता है ये खेल नहीं है कि कौन किसको जीतेगा और कौन किसको हारेगा। महरीन कहती फिर तुम क्यों खेल रहे हो फजल बख्श बन के? महरीन कहते तुमने कभी मेरे साथ सच बोला है? एटलीस्ट हम शिबरा के साथ तो सच बोल ही सकते हैं। महरीन शिबरा को फ़ोन करने लगती है और शमीर कहते हैं महरीन फ़ोन को छोड़ दो। फिर शमीर कहते हैं एक दिन की बात है, रुक जाओ, उसके बाद जो दिल तुम्हारा करे कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। महरीन कहते हैं एक दिन यानी कल तुम्हारी बहन सुकैना की शादी है ना, अगर सुलेमान अहमद को तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो वो अपनी दोनों बेटियों को घर बिठा लेगा, और वो ये कर भी सकते हैं। फिर शमीर वहाँ से चला जाता है। सुकैना की शादी में शिबरा फजल बख्श को देख रही होती है। फजल बख्श शिबरा को देख के हाथ से इशारा करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शिबरा हंसने लग जाती है। नरगिस अपने भाई सुलेमान के पास आती है और कहती है क्या होगा भाई साहब, इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं, ज़रा खर्चा तो देखे अपनी बहन का। नरगिस कहती है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, मैंने इतना खर्चा किया है। सुलेमान अहमद कहते इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, और इतना धूम धड़के की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, सादगी से शादी करती और अपनी मानत को ले जाती। शमीर का वो महरीन से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और महरीन कहती है आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, और ना ही आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। महरीन कहती है आप उसको हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो इस मुल्क का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाला है। महरीन कहती है मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूँगी। शमीर का वो महरीन से कहता है कि तुम किस यकीन से कह सकते हो कि जो शर्त तुमने उसके आगे रखी है वो उस पर पूरा उतरेगा, मुकरेगा नहीं? महरीन कहते हैं मुझे पूरा यकीन है वो मुकरेगा नहीं, क्योंकि उसने जुबैदा सिकंदर की कसम खाई है, उसने अपनी माँ की कसम खाई है और वो कसम मरते दम तक निभाएगा। फजल बख्श शिबरा के पास आता है, कहता है शिबरा कौन है ये? और शिबरा कहती है बाबा के खास गेस्ट है। फजल बख्श कहता है अच्छा ओ ये है वो गेस्ट। शिबरा कहते हैं आपको पता है फजल बख्श बहुत अच्छा हाथ देखते हैं, इनको आप हाथ दिखाएं। और वो कहता है नहीं मैंने नहीं दिखाना। फजल बख्श कहता है मोहब्बत करते हो तो हाथ तो दिखाना ही पड़ेगा। और शिबरा कहती है मेरे हाथ दिखा दे, और वो कहता है अच्छा ठीक है चलो देख लो। फजल बख्श हाथ देखता है और कहता है तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। शिबरा फजल बख्श को कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो डिफरेंट से। फजल बख्श कहता है ऐसे ही लगता हूँ, थैंक यू तारीफ करने के लिए। फजल बख्श शिबरा को कहता है मैं कहता था ना तुम्हारे अब्बू इसको सीरियस ले रहे हैं। शिबरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, गलत ना समझा करो हर वक्त। फजल बख्श शिबरा कहता है कि बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा। शिबरा कहती है अच्छा चलो ठीक है मुझे काम है मैं जा रही हूँ। फजल बख्श कहता है ना जाओ इधर ही बैठ जाओ। शिबरा कहती है नहीं बहुत काम है, बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं। शिबरा का अब्बू फजल बख्श को थप्पड़ मारता है। फजल बख्श कहते हैं सर आप? सुलेमान अहमद कहते हैं सर का मतलब पता क्या होता है? इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है। तुमने तो धज्जियाँ बिखेर दी हैं, मैं तुम्हें क्या समझता रहा मौलाई, और तुम क्या निकले? फजल बख्श कहते हैं सर यह मेहमान आए हुए हैं। सुलेमान अहमद कहते हैं इसलिए मैं चुप, नहीं तो अभी तक तुम्हारी जान निकाल चुका होता, मैं तुम्हें क्या समझता रहा, तुम क्या निकले? फजल बख्श। सुलेमान अहमद कहता है दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, और अपनी शक्ल दोबारा ना मुझे दिखाना। ज़ुहैब कहता आप तो बहुत आबेदार बीवी निकली। सुकैना कहती मोहब्बत जो करती हूँ। ज़ुहैब कहते इसी बहाने तो मेरा दिल जीत लिया, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। सुलेमान अहमद फजल बख्श से कहता है मुझे अंदाज़ा था तुम अपना बचा कुचा सामान लेने ज़रूर आओगे, उठाओ अपना सामान निकलो यहाँ से। फजल बख्श कहते हैं मैं अपना सामान लेने नहीं आया बल्कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। सुलेमान अहमद कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना सामान उठाओ यहाँ से निकलो। सुलेमान अहमद कहता है तुम्हारी हैसियत क्या है, और मेरी बेटी का नाम ना लेना अपनी ज़ुबान से, प्यार से बात के कल घर में जगह के दी रहने को, और अब निकलो यहाँ से। फजल बख्श कहता है कि सर शिबरा को लेकर मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। सुलेमान अहमद कहता है तुम्हारी नीयत को ही तो मैं नहीं जान सका, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारी भोली सूरत देख के मैं चुप कर गया,
اب مجھے تم سے کوئی اور بات نہیں کرنی، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر فضل بخش اپنا بیگ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔